मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया है और ऐसा कुछ रिज़ल्ट मिलता नहीं है जो मैम इतनी जल्दी रिकवर करवा देती हैं। लेकिन मैम के पास मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ इस चीज़ के लिए कि मैम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं। कैसा लग रहा है यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए? मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मैम मेरा पेट मैम के अंडर में ही पूरा ग्रूम हुआ है और ये खाना नहीं खा रहा है 2-3 दिनों से, तो ये दिखाने के लिए लाई है अर्चना मैम यहाँ पर। इस तरह से हमें बहुत इजी हो जाता है डायग्नोस करना कि क्या प्रॉब्लम है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के महानगर में और जहां हम मौजूद हैं ये है वैगिंग टेल्स और यहाँ पर हैं डॉक्टर शिवाली शर्मा। आपको बता दें कि पेट्स के बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं वो और बहुत अच्छी मशीनें हैं उनके पास में। मेरा नाम डॉक्टर शिवाली शर्मा है, जैसे आपको बता चुके हैं, और मेरा क्लिनिक महानगर में है बरेली में, एंड मैं मास्टर्स डिग्री होल्डर हूँ सर्जरी में। हमारे यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, वैक्सीनेशन से लेकर ऑपरेशन, इवन हमारे पास एक्सरे फैसिलिटी है जो कि अभी किसी के पास है नहीं, हमने न्यूली इंट्रोड्यूस किया है। डिजिटल एक्सरेज हमारे पास हो रहे हैं, तो अब हम और बेटर डायग्नोसिस कर सकते हैं बीमारियों का। हमारे पास ये मशीन आ गई है तो उससे, और ग्रूमिंग फैसिलिटी है हमारे पास बोर्डिंग फैसिलिटी है कैट्स एंड डॉग्स के लिए, माइनर एंड मेजर सर्जरीज होती हैं और जर्नल ओपीडी भी यहाँ पर चलता है। इस तरह की बीमारियां देखने के लिए मिल रही हैं, कैसे सावधानी? अभी तो इस समय जैसा सीज़न चल रहा है उस हिसाब से स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं और टिक फीवर चल रहा है। टिक्स का सीज़न है, अगस्त से लेकर सितंबर तक टिक्स बहुत रहते हैं, तो उस वजह से टिक फीवर का एक प्रचलन है। इस समय प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रोटोजोन डिजीज़ है ये, और बाकी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिल रही हैं इस समय, इस मौसम के हिसाब से। हाँ जी। तो कैसे सावधानियां बरतें, कैसे उनका? सावधानियाँ ये हैं कि जब भी आप, एक तो ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेट्स की, इवन डॉग हो या कैट हो जो भी हो, और जैसे ही आपको कोई भी दिक्कत नज़र आती है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अपने डॉग को ग्रूमिंग, नहलाना, उसको साफ़ रखना, उसकी कोम्बिंग करना, ये सब करने से आपको भी पता चलता है कि कोई अनयूजुअल थिंग दिख रही है, कोई दाना हो रहा है, कोई रैशेस हो रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, डॉग अपने आप को बहुत ज़्यादा लिक कर रहा है। इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में देना है, तभी आप मतलब प्रॉपर्ली देख पाएंगे कि कोई तकलीफ़ है डॉग या कैट को, और आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कोई मेजर इशू नहीं है, सब क्लियर हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास कैट आया है, ये 4 इयर्स का है, मेल डॉबी, और ये खाना नहीं खा रहा है 2-3 दिनों से, तो ये दिखाने के लिए लाई है अर्चना मैम यहाँ पर। तो अभी देखते हैं इसको क्या परेशानी है, इसके टेस्ट वगैरह हमें करने पड़ेंगे, जो भी होगा फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। मेरा नाम अर्शीना फातिमा है और मैं जो हूँ एक ब्रीडर हूँ, बरेली कैटरी नाम से मेरी कैटरी है। तो मैं जो हूँ मैम को जानती हूँ 2 साल से 3 साल से मैं जानती हूँ, क्योंकि क्या हुआ था, मेरी एक कैट के ऐसी एक डिजीज़ हो गई थी, एक पायोमेट्रा नाम की एक चीज़ होती है, वो उसको हो गया था। जहाँ मैंने सारे डॉक्टर्स को बोला तो उन्होंने मुझको ये बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, बिना सीजर्स के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैम ने उसको बिना ऑपरेशन के उसको ठीक कर दिया। उसके बाद से मैं बहुत टाइम से मैम को दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया नहीं था, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को बरेली में दिखाया जिनका मुझे अच्छा नहीं लगा ट्रीटमेंट, लेकिन मैम के पास मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ इस चीज़ के लिए कि मैम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करती हैं। मैं अपनी बिल्लियों की वैक्सीनेशन यहाँ से कराती हूँ, डिवॉर्मिंग यहाँ से कराती हूँ, सारी चीज़ें मैम के ही पास फुल ट्रीटमेंट होता है। क्लैरिटी देखिए आप, इस तरह से हमें बहुत इजी हो जाता है डायग्नोस करना कि क्या प्रॉब्लम है। इतनी अच्छी क्वालिटी के एक्सरेज पहले हमें नहीं मिल पाते थे, और जिस वजह से हमारी डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाती थी या डिलेड ट्रीटमेंट्स होते थे तो हमें प्रॉब्लम आती थी। बट अब हमारा काफ़ी क्लैरिटी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स और इमेजेस आते हैं इसके साथ, हमारी मशीन के साथ। मेरा नाम इशिका है और ये बेनी है और ये एक शिज़ू है, ये 1.5 साल का है, और मैं मैम के पास अभी 7 महीने से आ रही हूँ। और अभी इसको बीच में एक प्रॉब्लम भी हो गई थी लिवर की, लेकिन मैम के पास मैं 2-3 डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी पहले, बट मैम के पास आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो इसका ट्रीटमेंट हुआ वो कम दिन भी चला और जल्दी ठीक भी हो गया। तो आई थिंक मैम तो मतलब बेस्ट ही हैं डॉक्टर, अगर वेट में आप देख रहे हो तो। और मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया है और ऐसा कुछ रिज़ल्ट मिलता नहीं है जो मैम इतनी जल्दी रिकवर करवा देती हैं, स्पीडी रिकवरी होती है, और बहुत ही अच्छा नेचर भी है मैम का, और पेट्स के साथ और पेट पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करती हैं। क्या नाम है मैम? डॉक्टर प्रियंका सरकार। अच्छा, बताइएगा मैम यहाँ कब से विज़िट कर रही हैं और मैम कैसा ट्रीटमेंट दे रही हैं?
मेरे ख्याल से ये पहला इनका मैम का पेशेंट है। जब से मैम का स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी आई थिंक सो 21, और तब से ये आ रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हुए? मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मतलब इसको, ये बूमर जो है, इसका नाम बूमर है, लैब है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डॉग है। इसको थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ये डॉक्टर मैम ही ध्यान रखती हैं इसका। मैं बेफिक्र होकर, मैं तो बाहर भी जाती हूँ तो भी मैम ही पूरा ध्यान रखती हैं। वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा। मेरा पेट मैम के अंडर में ही पूरा ग्रूम हुआ है। एक्चुअली वो उसका सारा डिबॉर्बिंग और उसका वैक्सीनेशन सारा मैम ने किया है। अच्छा, अगर इलाज की हम बात करें तो ज़्यादा कॉस्टली है या नॉर्मल प्राइस है, कैसा रहता है? नहीं, मुझे प्राइस बिल्कुल सही लगा, जेन्युइन प्राइस। मैं डॉग्स भी देखती हूँ, कैट्स देखती हूँ, बाकी हमारे पास एक्जॉटिक एनिमल्स भी आते हैं, जैसे बर्ड्स हो गई, पैरट्स हो गए, रैबिट्स, गिनी पिग्स, टर्टल्स, ये सब का इलाज भी यहाँ पर हो जाता है। जैसा कि मैं अभी आया था, मैंने देखा था बहुत सारी मशीनें हैं। हाँ। तो ये तो मशीनें जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी, लेकिन क्या ज़रूरी था इन मशीनों को यहाँ लाना? हाँ जी, इस एक्सरे मशीन की यहाँ पर ख़ास ज़रूरत थी बरेली में। किसी के पास है नहीं अभी तक डिजिटल एक्सरेस, और इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी। काफ़ी सारे डायग्नोसिस हम कर नहीं पाते थे। मेरे काफ़ी सारे केसेस में हमें बहुत डिले हो जाता था, उनको आगे पीछे भेजना पड़ता था, रुद्रपुर भेजना पड़ता था, लखनऊ, दिल्ली, ऐसी जगहों पर भेजना पड़ता था। बहुत बेरियम स्टडी होती है जो यहाँ पे कोई नहीं करता है। अब ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी और हम प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाएंगे केसेस का, और हमें डिले नहीं होगा, ट्रीटमेंट करने में कोई डिले नहीं होगा। अब एवरी डे हम मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइमिंग्स पे मिलते हैं। मॉर्निंग में 10 to 1 और इवनिंग में 5 to 8, ये 2 टाइमिंग्स हैं हमारे। हम अवेलेबल रहते हैं, बाकी इमरजेंसी आवर्स के लिए हम रहते हैं अवेलेबल।